आप सभी को सुन के बहुत ही आश्चर्य लगेगा जो न्यू गार्डनर हैं कि सर्दियों में प्लांट्स जो हैं अंडर वाटरिंग की वजह से मरते हैं और गर्मी में ओवर वाटरिंग से। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सही समझ भी रहे हैं आप। अगर समझ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ क्लियर। एक्चुअली होता क्या है कि गर्मी में हमें ऐसा लगता रहता है कि हमें गर्मी लग रही है तो इस प्लांट को भी उतनी ही गर्मी लग रही होगी और हम सुबह शाम उसमें पानी डालते रहते हैं, शावरिंग भी करवा देते हैं, तो ओवर वाटरिंग हो जाती है प्लांट की और इसकी वजह से प्लांट्स जो है मर जाते हैं। और सर्दियों में जब शीत गिर रहा होता है, ओस गिर रहा होता है, तो हमें भ्रमित करता है। ये जो भ्रम है ना, वो सबसे ज्यादा हमारा नुकसान करता है। हम भ्रमित हो जाते हैं जब हम सुबह सुबह छत पे आते हैं, अपने गार्डन में देखने के लिए आते हैं, तो हमें लगता है कि ऊपर से मिट्टी आपको गीली गीली नजर आती है और प्लांट्स पे भी बूंदे नजर आती हैं। तो हमें क्या लगता है कि इसे कोई प्यास नहीं लगी है और पर्याप्त, और हमें भी ठंड लग रही होती है हल्की हल्की। तो हमें लगता है कि जैसा हमारा शरीर है ना, उसी तरीके से ये भी रिएक्ट कर रहे हैं हमारे जो प्लांट्स हैं, और यहाँ पे अंडर वाटरिंग हो जाती है प्लांट्स की और इसकी वजह से प्लांट्स मर जाते हैं। जो सिस्टम है, जो नियम है, उसे तो हमें फॉलो करना ही करना चाहिए ना। अब उसे ही फॉलो नहीं करते हैं। जरा हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ा के गमले में एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ऊपर से आपको मिट्टी गीली गीली नजर आएगी पर अंदर से मिट्टी बिल्कुल सूखी और ड्राई होती है, क्योंकि ऊपर से जो शीत की ओस की बूंदें हैं वो गिरती हैं और ऊपर की मिट्टी हो जाती है गीली, लेकिन अंदर तो ड्राई है, रूट्स तक तो पानी पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो प्लांट अंडर वाटरिंग से मरेगा ही मरेगा ना। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन होता है जिसे कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम कहते हैं हमेशा कि इसका जो प्लांट्स का रिएक्शन है, प्लांट्स की देखभाल हमारे अपने शरीर के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि इंसानी जज्बात इन प्लांट्स में भी होते हैं और इनका केयर भी इंसान की तरह ही करना चाहिए। इन्हें भी कैल्शियम की कमी होती है, इन्हें भी फास्फोरस की कमी होती है, और हम बहुत बार सिफारिश करते हैं कि अगर आपके घर में मेडिसिन ऐसे वाले जो कि बचे हुए हैं इन सारी चीजों के लिए अगर आपने खाया है, तो उस मेडिसिन को पानी में घोल करके आप प्लांट्स में डाल दीजिए, तो ये इस तरह से उनका केयर हो जाता है। पर ये गर्मी और सर्दी का जो अंतर है ना, उसमें हम भ्रमित होते हैं और हम अपने भ्रम की वजह से अपने प्लांट्स को मार देते हैं और हमारे प्लांट्स डेड हो जाते हैं। अब ये देखिए कि ऊपर से हमें ये दिख रहा है कि बिल्कुल इसमें मिट्टी गीली गीली है, पर बिल्कुल ही नहीं है। ये लेंटाना का प्लांट है और लेंटाना के प्लांट की मिट्टी जो हमेशा हल्की सी गीली होनी चाहिए, तभी वो प्लांट ग्रोथ करता रहता है। अब इसमें 2-3 दिनों से मैं पानी नहीं डाल पाई हूँ, तो इसके प्लांट की हालत आप देख रहे हैं। लेकिन ऊपर से मुझे हर प्लांट में मिट्टी गीली गीली नजर आ रही है, नहीं है। जब मैं इसमें हाथ लगा के देखूंगी तो आप ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए नीचे की तरफ से जब मैं मिट्टी निकाल रही हूँ तो कैसे इसकी भूर भूरी मिट्टी है। अगर आज भी इसमें पानी नहीं डाला तो ये प्लांट डेड हो जाएगा। तो ये जो भ्रम है ना, इस भ्रम को हमें तोड़ना चाहिए और जरूर चेक करते रहना चाहिए कि आपके प्लांट को पर्याप्त पानी मिल रहा है कि नहीं। तो क्लियर हो गया होगा कि क्यों सर्दियों में अंडर वाटरिंग की वजह से प्लांट्स मरते हैं और गर्मी में ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट मरते हैं। तो इस वजह को अपने प्लांट से दूर कीजिए। फिलहाल मैं यही चेक कर रही हूँ सुबह सुबह, और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस चीज से वाकिफ हो गए होंगे और समझ गए होंगे। हाँ, अब सीजन ये है कि आपको थोड़ी सी शीत से कुछ खास प्लांट्स को बचा के रखने की जरूरत होगी। जैसे कि आप अडेनियम के प्लांट को अगर आपने शीत में रखा है तो रहने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अगर प्लांट्स लोगों के पास होते हैं तो उनमें हम कहाँ शेड में रखेंगे, या शेड अगर नहीं है तो उसे कहाँ छुपा के आप रखेंगे। पर हाँ, उसमें पानी डालते समय आपको ये इस बात का ख्याल रखना है कि अडेनियम के प्लांट में आप हफ्ते में एक बार आप पानी डालेंगे। वैसे ही डेजर्ट का रोज इसे कहा जाता है। अगर बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे तो भी ये प्लांट जो है सरवाइव करता रहता है। तो हर प्लांट की जो देखभाल है ना दोस्तों, वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से है और हमें उसी तरीके से जानना चाहिए।
और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी प्लांट अगर आप ला रहे हैं नर्सरी से खरीद के और लगा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर इकट्ठी कर लीजिए। आपकी थोड़ी सी जानकारी आप गूगल से सर्च कर लीजिए, इतने सारे चैनल्स हैं, उस चैनल में आप सर्च कर लीजिए कि किस प्लांट की किस तरह से देखभाल करनी है, उसको कितना हवा कितनी पानी की ज़रूरत है। तो आप उस प्लांट को अपने गार्डन में लेके आइए, लगाइए और वो प्लांट आपके पास सर्वाइव कर जाएगा। देखिए इसमें अभी फोबिया मिली में फूल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उस दिन जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया था लगा करके ये बास्केट प्लांट, देखिए कितने अच्छे से ये सरवाइव कर गया। एक हफ्ता पहले नहीं 10 दिन हो गए होंगे मैंने आपको ये दिखाया था। तो बहुत ही खूबसूरत से जो प्लांट्स हैं वो सरवाइव कर जाते हैं और अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, बस उनकी अच्छे से देखभाल की ज़रूरत होगी। टेरेस गार्डन को मैं क्लीन कर रही थी दीपावली के लिए। क्लीन तो हो गया है पर इसको डेकोरेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप सबको मेरी स्थिति परिस्थिति का अंदाजा है, तो इसलिए मैं बार बार क्या उस बात को कहूँ। कुछ जहाँ तक क्लीन करने का सवाल था वो सारा कुछ कर दिया है, प्लेसिंग कर दी है प्लांट्स की, डेकोरेशन अभी बाकी है। आने वाले दिनों में अगर थोड़ी सी और मेरी हालात सुधरे तो मैं ज़रूर इसे डेकोरेट करूँगी। कटिंग वटिंग तो कर लेती हूँ एक हाथ से, पर बाकी चीज़ों के लिए मुझे मेरे दोनों हाथों का सही होना बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का आप सबको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एक नए सब्जेक्ट पे वीडियो बना के जल्दी ही आपसे करती हूँ मैं मुलाकात। तब तक गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।